दिव्यांग सिद्धांत प्रणाम के साथ मैं विजय विद्रोही खाटू धाम दिल्ली में। आज मैं उस व्यक्ति, उस हस्ती और उस सोच के साथ हूँ जिसे कहते हैं गौतम फाउंडेशन, जिसे कहते हैं सुनील बंसल का राष्ट्र प्रेम। और वो राष्ट्र प्रेम जो लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिव्यांग प्रतिभाशाली भारत का, जिन्हें अब तक उनके क्रियात्मक और रचनात्मक और उनके वो टैलेंट जो हृदय में, मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे हैं, उन्हें अभी तक नहीं मिला मंच। उस प्रतिभा को, उस रियलिटी शो को, टैलेंट को उभारने का बीड़ा उठाया है सुनील बंसल, गौतम फाउंडेशन और उनके तमाम राष्ट्रभक्त टीम। और इसीलिए कहते हैं कि जहाँ से सबकी सोच ख़त्म होती है, वहाँ से गौतम फाउंडेशन और सुनील बंसल सोचना शुरू करते हैं। गौरतलब है कि वन चांस इंडिया बिल्कुल वो खुशखबरी लेके आया है जिसके हकदार हैं दिव्यांग भारत। और सुनील बंसल जी के इस कारवां में डायरेक्टर मोनू चौधरी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मनोज ब्यागर, प्रोडक्शन मैनेजर नवल वत्स, मार्केटिंग मैनेजर मोहित मिश्रा जैसे तमाम हस्ती हैं। इस दौरान दिव्यांग भारत को उत्साहित और प्रेरित करते हुए शायराना अंदाज में सुनील बंसल ने कहा कि अगर चल सको तो स्वयं ही चलो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी। सदा जगाए बिना जो जगह है, अंधेरा उसे देखकर भागा है। अगर उगा सके तो उगो, शुरू से प्रखर था तुम्हारी चरण चूम लेगी। मैं इतना ही आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार, कहीं भी किसी अप्रोच की, किसी प्लेटफॉर्म की, कहीं भी कोई भी सहायता है, अपना रोहिणी के अंदर अंगर से इंटरनेशनल 500 बेडेड हॉस्पिटल भी अभी रनिंग में है। डॉक्टर नरेश गुप्ता जी हमारे एचओडी है उसके अंदर, फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर। और आपको कोई भी कंपटीशन ये करना है, उसके लिए स्थान चाहिए, उसके लिए आपको कोई मीटिंग करनी है दिल्ली के अंदर, तो दिस इज द प्रोमिनेंट प्लेस, काफी शाम दिल्ली धाम। आपसे कभी भी कोई भी चार्ज नहीं लेगा, आप इंटरनेशनल प्रोग्राम करें। आपसे सर यही कहना चाहता हूँ कि आप इस शो के लिए आप अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं, इसको पूरी इंडिया में ऐसा फैला दें कि हर बच्चे की जुबान पर, हर बड़े की जुबान पर वन चांस इंडिया, वन चांस इंडिया, वन चांस इंडिया। आपको धन्यवाद। आपके माध्यम से ही हम इस शो को कुछ ऐसा लेके आ सकते हैं कि पूरी इंडिया में फेमस हो जाए और बच्चे बच्चे की जुबान पर वन चांस इंडिया हो, ताकि वो एक दूसरे को हमारे शो में लाने के लिए खुद एक दूसरे को बोलें कि भाई वन चांस इंडिया एक ऐसा शो है, आपको जरूर जाना चाहिए। एक सेकंड। और किसी के मन में अगर कुछ ऐसी कुछ आए कि भी मैं ऐसा शो, मैं डांस नहीं कर सकता, या कुछ डांस के अंदर उसके अंदर टैलेंट है लेकिन वो आ करके पब्लिक के सामने दिखा नहीं सकता, तो उसके घर में, परिवार में, उनके जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, वो उसको ऐसा मुकाम पर लाने के लिए उसको प्रेरित करें, उसको समझाएं कि एक वन चांस इंडिया एक ऐसा शो है और जो इस शो के माध्यम से आप पूरी इंडिया में सबके सामने आ सकते हैं। और आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होगी तो वन चांस इंडिया उस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, किसी भी चीज़ की, चाहे वो पैसे से लेकर के या माइंड में कोई भी चीज़ चल रही है। मोनू जी, मेरा सवाल है कि उम्र से बड़े और उम्र से छोटा दिखना, ये आपके साथ, आपके नाम के साथ, आपके कद, आपके काम, आपकी कार्यकुशलता के साथ फिट बैठता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उम्र जो होती है वो छोटी हो या बड़ी हो, पर काम जो अभी देखिए मेरे दिमाग में आया कि क्योंकि मैंने बताया कि मैं खुद डांस में, मतलब मैंने ऑडिशंस दिए और मैंने ऑडिशन दिए तो मैंने बहुत अनुभव लिया कि ये लोग जो है बहुत, उनके लिए बहुत मुसीबत होती है तो ऑडिशन में धक्के जाके, मतलब इतनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचना। पर इसीलिए हमारे दिमाग में आया कि इनको जो धक्के खाते हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, वो मौका हम आसान कर दें। मेरे दिमाग में आया और हमने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। मोनू जी, और कार्यक्रमों से किस तरीके से डिफरेंट हो गई है? डांस प्रोग्राम बहुत है, तो ये किस तरीके से डिफरेंट देखते हैं आप इस कार्यक्रम? डिफरेंट ये है कि देखिए, आज तक पहली बात तो हमने कभी ऐसा शो नहीं देखा जो स्पेशल इन्हीं बच्चों को बनता हो, टीवी पे आता हो, तो ये स्पेशल हो गया और एक अलग हो गया, यही सोच। मीडिया आपसे ये सुनना चाह रही है, एक टैगलाइन है कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, तो ट्रांसजेंडर शब्द जो है और उसकी जो पीछे दर्द है और दर्द की जो त्रासदी है जी। दर्द तो देखो ये है कि ऑफकोर्स जब हम छोटे से बड़े होते हैं और जब ऐसी कुछ बातें सुनने को मिलती हैं, ताने से जो सुनने को मिलते हैं, हम लोगों को डाउन टू अर्थ कर दिया जाता है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है।
क्योंकि ऑफ कोर्स हम अब नॉर्मल नहीं है कि एक इंटरली प्रॉब्लम और नॉर्मली हर इंसान को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर दिमाग नहीं है। जो साइडलाइन करा जाता है किन्नर समाज या फिर विकलांग बच्चों को, तो वो चीज़ सबसे गलत है। वो बच्चा शायद उसके अंदर कहते हैं ना कि किसी ने भी कभी उसको टैलेंट उसको कूट के भरा हुआ था, वो